नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ रहा है या फिर आप उसका एडमिशन कराने की सोच रहे हैं तो फिर यह खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि बेहतर होगा कि आप पहले स्कूल के बारे में जानकारी जरूर निकाल लें, उसकी बिल्डिंग को एक बार जरूर देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा स्कूल जाए पढ़ने और वहां से बीमारियों का अपने अंदर एक भरमार लेकर आए। जी हां, बीमारियों का सिलेबस लेकर आए और आप इलाज कराते कराते थक जाए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसके लिए आपको यह रिपोर्ट बहुत ध्यान से आखिरी तक देखनी है। जरा देखिए। पैसे के लालच में स्कूल प्रशासन खुलेआम नियमों की कर रहा अनदेखी। करीब 200 बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप। अभिभावकों ने बच्चों के स्वास्थ्य पे खतरे की आशंका जताई। स्कूल प्रशासन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप। गाजियाबाद के साहिबाबाद के राजेंद्र नगर मकोन्स प्री स्कूल, अगर कहा जाए कि ये प्ले स्कूल नहीं बल्कि बीमारियों का मकड़जाल है, और वो भी ऐसा कि अगर आपका नौनिहाल इसमें जकड़ गया तो आपकी जीवन भर की कमाई उसके इलाज में निकल जाएगी। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि स्कूल की बिल्डिंग के हालात बता रहे हैं। पिछले 10 साल से स्कूल धड़ल्ले से चल रहा है। अनुमति ली या नहीं इसकी भी कोई जानकारी नहीं, बल्कि नियम के विपरीत जाकर प्रशासनिक साठगांठ से स्कूल की छत पर मोबाइल टावर लगा दिया गया। प्रशासनिक ताल बैठाई और खोल दिया स्कूल। 200 से ज्यादा बच्चे स्कूल में आते हैं और 4 से 5 घंटे तक स्कूल में टावर के नीचे बिताते हैं। न्यूज वन इंडिया ने मामले को प्रमुखता से उठाया कि कैसे मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस पर स्कूल प्रिंसिपल ज्योति शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। हेलो, मैं जितेंद्र गौतम बात कर रहा था न्यूज वन इंडिया चैनल से। आप मंकूज स्कूल से बोल रहे हैं ना, प्ले स्कूल से? अच्छा, मैं ये चीज जानना चाह रहा था, आपका ये जो स्कूल है इसके ऊपर ही टावर लगा हुआ है। अभी थोड़ा सा मीटिंग चल रही है हमारी। नहीं, मैं मीटिंग के साथ साथ ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मीटिंग तो चलती रहेंगी लेकिन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता ना। सर प्लीज, मैं आ रही हूँ, टाइम तो दीजिए। कितना समय लगभग मुझे बता दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट मुझे ये बता दीजिए। नहीं, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि स्कूल में। अच्छा, 10 साल से लगा हुआ है ये? नहीं, मैं यही चीज जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि स्कूल के नियम होते हैं। अच्छा, कितना समय लगभग? अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चंद पैसों के लालच में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों, और शिक्षक ही बच्चों के भविष्य के भक्षक कैसे बन सकते हैं। इस पूरे मामले पे सवाल खड़े होते हैं कि जब 10 साल पहले से स्कूल को बनाया गया तो उस समय रहे बेसिक शिक्षा अधिकारी और उसके इलाके के खंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका रही। क्या उन्होंने स्कूल का मोबाइल टावर देखकर अनदेखा किया, या फिर चंद रुपयों के लालच में स्कूल खोलने की अनुमति दे दी? जब भी बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको स्कूल से पहले प्री स्कूल में डाला जाता है। आजकल दिल्ली एनसीआर में और हाई टैक्स सिटीज में ये चलन सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को डाल रहे हैं, जहां उसके दिमाग का विकास होना है, अगर वहां पर उसका उल्टा होने लगे तो आप क्या कहेंगे? इस वक्त मैं गाजियाबाद के राजेंद्र नगर के मंकूज प्री स्कूल में मौजूद हूं और सामने आप देखेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अभी जिनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, और यहां पर वो नई नई एक्टिविटीज़ सीखते हैं, कैसे समाज में रहना है, तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो वो सीखते हैं। लेकिन अब इससे उलट मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ठीक इसके ऊपर आप देखिए एक मोबाइल का टावर लगा हुआ है, जो कि इस बात पर सवाल खड़े करता है कि जब भी इस तरह के स्कूल खोले जाते हैं तो उस बिल्डिंग का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन ये पिछले लगभग 10 साल से यहाँ पर टावर लगा हुआ है, और सवाल यही है क्या पिछले 10 साल से गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर तमाम गाजियाबाद के जिला अधिकारी समेत जो जिम्मेदार विभाग है उन्होंने इस पर नजर रखी या नहीं रखी? एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जाता है कि बच्चों को मोबाइल टावरों की रेडिएशन से दूर रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बच्चे के दिमाग पर अच्छा खासा असर पड़ता है, और उससे जो दिमाग का विकास है, जो दिमाग सही तरीके से विकसित हो सकता है,
वो नहीं हो पाता है। कि अगर इसमें हमारा तो पूरा कवर्ड है और इसकी जो रेंज होती है वो ऊपर से होती है। इससे सबसे पहले जिस कॉलोनी में लगा हुआ है सबको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। कभी भी टावर के नीचे कोई दिक्कत नहीं आती। आज 10-11 साल से मैं यहाँ पे हूँ, कभी कोई परेशानी नहीं आई। ना ही मेरा कोई पेरेंट आपको डिससेटिस्फाइड मिलेगा या किसी को कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम हुई है। जो स्कूल क्योंकि इसका जो है एवरी क्वार्टर टेस्ट होता है, कोई रेडिएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें एंटी रेडिएशन भी डलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। अच्छा, स्कूल के जो नियम है वो नियम के हिसाब से ये है कि किसी भी ऐसे संस्थान पर टावर नहीं लग सकता है, तो इसको लेकर क्या आपकी मामले में तो अभी सर से भी मॉर्निंग में आपकी बात हुई है और रेजिडेंशियल एरिया है, अगर टावर आप यहाँ पे नहीं होगा तो फिर लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमारा इंटरनेट फैसिलिटी खत्म कर हो जाएगी। अच्छा, सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि स्कूल के ऊपर अगर टावर लगा है तो उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग पर असर पड़ेगा, उनका ब्रेन नहीं। मेरे बच्चों को मेरे पेरेंट्स से फीडबैक ले सकते हैं कि किसी भी बच्चे को आज तक कभी कोई परेशानी नहीं आई। 11 साल से मेरा स्कूल यहाँ चल रहा है, कभी कोई परेशानी नहीं तो है। ये मेरा टावर- कोई पेरेंट आपको डिससेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। ये टावर इसी तरह टावर है, आप उन पे एक्शन ले सकते हैं, उन्हें हटाने के लिए कह सकते हैं, हम इसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, स्कूल कब से चल रहा है ये स्कूल हमारा यहाँ 10 साल से चल रहा है और टावर भी तब से लगा हुआ है? टावर तो उससे पहले से ही है। पहले से ही है। अच्छा, तो जब ये स्कूल यहाँ पर शुरू किया गया तब से आप प्रिंसिपल हैं? हाँ जी। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं या बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जो स्कूल का निरीक्षण करने आते हैं, क्या उन्होंने कभी इस चीज़ को नोट नहीं किया? नहीं, आज तक कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया हम पे, बल्कि पेरेंट्स भी हमारे इस चीज़ से कभी भी किसी पेरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप किसी भी पेरेंट से फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि इसकी रेडिएशंस जो होती हैं एंटी रेडिएशंस इसमें एवरी क्वार्टर डलती है और इसका चेक होता है। इसकी रेडिएशंस नीचे नहीं आती हैं, ऊपर होती है। तो सबसे पहले सोसाइटी में लगा हुआ है, तो सोसाइटी में इतने सारे फ्लैट्स हैं तो सबको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। सोसाइटी के ही लोगों ने शिकायत की। और दूसरा आपके हिसाब से, हाँ हाँ, मैं आपसे कंप्लीट करता हूँ। और दूसरा इस सवाल ये है कि प्रशासन के नियम है कि इस तरह से जब भी टावर लगते हैं तो उसके नीचे स्कूल नहीं हो सकता। पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। उसको हटवाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो नहीं है ये टावर, है ना। किन के नाम पर है ये टावर? ये तो एयरटेल वालों का है और नहीं, उनका एयरटेल वालों का है, है, लगे बट इसकी नॉलेज मुझे नहीं है, सॉरी। तो आपने सर्वे तो देखे होंगे, डॉक्टर्स भी कहते हैं और तमाम ऐसे सर्वे होते हैं जिसमें कहा तो जाता है बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे भी आते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर्स अपने बच्चों को नहीं भेजते। बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है कि बच्चों पे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट बच्चों पे नहीं है। ज्योति शर्मा। तो यहाँ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से बात हो रही थी और इनका ये कहना है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वे के अनुसार अगर हम बात करते हैं या फिर डॉक्टर रिपोर्ट्स के अनुसार बात करते हैं और साथ ही मोबाइल टावरों की आज जो गाइडलाइंस है वो साफ तौर पर ये कहती है कि वो किसी भी ऐसे संस्थान पर नहीं लग सकता है जहां पर देश के बच्चे या फिर जहां पर देश का युवा काम कर रहा हो या पढ़ रहा हो। लेकिन यहाँ चीजें पूरी उलट हैं। अब ऐसे में सवाल गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी पर भी खड़े होते हैं कि जब यहाँ पर पहले से टावर था तो 10 साल पहले यहाँ स्कूल खोलने की अनुमति किस आधार पर दी गई? जो ये मोबाइल टावर जिस स्कूल के ऊपर लगे हैं, जिस बिल्डिंग के ऊपर लगे हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं। ये जो रेडिएशन है ये दो तरह के होते हैं। एक आयोनाइज्ड रेडिएशन होते हैं, जैसे एक्सरे होता है और सीटी स्कैन होता है, वो तो इमीडिएटली डीएनए को डैमेज करता है। लेकिन एक होता है नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन। तो ये जो टावर है इससे नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन निकलता है जो धीमे धीमे डीएनए को डैमेज करता है। जब डीएनए डैमेज होता है तो उससे कैंसर होने की संभावना रहती है और उसके साथ साथ वो जो और बीमारी पैदा करता है, जैसे भूलने वाली बीमारी पैदा करेगा, हमारे ब्रेन में इस तरह के हार्मोन पैदा करेगा जो हमारे अंदर नेगेटिविटी लाएंगे, स्ट्रेस लाएंगे और उसके साथ साथ बच्चों को इनफर्टिलिटी होने का बहुत खतरा रहता है। तो 400 मीटर के अंदर टावर के सब कुछ खाली होना चाहिए। किसी स्कूल या किसी बिल्डिंग के ऊपर इस टावर का लगना ये अनएथिकल है और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय डीएम
को ये गुजारिश करूंगा कि उसको इमीडिएटली उस टावर को हटवा के कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कराया जाए जहां कम से कम 500 मीटर के अंदर में कोई रिहायशी घर ना हो और कोई स्कूल वगैरह ना हो। इस पूरे मामले की जानकारी जब हमने गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव से लेने की कोशिश की तो उनका सरकारी फोन नंबर बंद आ रहा था। पिछले कई घंटों से लगातार फोन नंबर बंद है। इस पूरे स्कूल की जो जानकारी है बीएसए अधिकारी से लेने की कोशिश करते हैं। ये मेरे फोन में आप देख रहे होंगे, ये बीएसए का गाजियाबाद का सीओजी नंबर है। एक बार इसको मिलाते हैं और आपको सुनवाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये देखिए, कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ। ये गाजियाबाद के बीएसए का सरकारी नंबर है। संपर्क करते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप ये देखिए, ये नंबर पिछले कई घंटों से लगातार बंद आ रहा है। ये सरकारी नंबर है और अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, जब वीक आवर में जिस समय ऑफिस में बैठने का समय होता है उस समय अगर फोन अधिकारी का बंद आता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो अधिकारी आखिरकार कितने जिम्मेदार ऐसे स्कूलों के लिए हैं जिनमें ऐसी अनियमितताएं हैं। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में और भी ऐसे स्कूल हैं जिनमें अलग अलग तरह की अनियमितताएं हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब बच्चों की जान पर की बात आती है तो बच्चों के स्कूल के ऊपर टावर लगाया। डॉक्टर से हमने बात की, उन्होंने बताया कैंसर जैसी बीमारियां भी इस टावर से हो सकती हैं। उसकी जो रेडिएंस होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। न्यूज़ वन इंडिया के बड़े सवाल, मकोन्स प्री स्कूल को मोबाइल टावर लगी बिल्डिंग में चलाने की अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या स्कूल खोलते समय शिक्षा विभाग ने बिल्डिंग और सुरक्षा मानकों की जांच की? मोबाइल टावर के नीचे छोटे बच्चों को पढ़ाना नियमों के तहत सही या नहीं? अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदारी किस अधिकारी और स्कूल प्रबंधन की होगी? पिछले 10 साल में क्या कभी स्कूल की सुरक्षा ऑडिट या निरीक्षण किया गया? बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर रेडिएशन जांच या कोई मेडिकल स्टडी कराई गई या नहीं? अगर शिकायत सही पाई जाती है तो स्कूल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जब जवाब देने वाले अधिकारी अपना सरकारी नंबर ही बंद करके बैठे हों तो जिम्मेदारी किस हद तक तय होगी? जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को अपनी सरकारी नंबर पे सभी फोन उठाने और निस्तारण हेतु निर्देशित किया हुआ है, लेकिन कई ऐसे अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदर्शों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और मकोन्स प्री स्कूल जैसे मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ विशेष संवाददाता निशांत शर्मा सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निशांत, देखिए एक बेहद गंभीर ये मामला हम कह सकते हैं क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन मकोन प्री स्कूल में किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बड़ी आसानी से यह कहा जा रहा है कि टावर की जिम्मेदारी किसकी है यह हमें नहीं मालूम। देखिए पूजा, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में जो स्कूल है, स्कूल का प्रशासन जो है, स्कूल का जो संचालक है, उनके ठेंगे पर कानून है, उनके ठेंगे पर नियम कायदे कानून है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से स्कूल को एक तो रिहायशी इलाके में संचालित किया जाता है, रिहायशी इलाके में कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है और उसके बाद जो है स्कूल के ऊपर टावर भी खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि जब स्कूल को शुरुआत की जाती है तो ये टावर स्कूल में पहले से ही बिल्डिंग पर लगा होता है। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि 10 साल से टावर लगा हुआ है और 10 साल से ही स्कूल चल रहा है। हालांकि प्ले स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, मासूम बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं जिनकी वहां से पढ़ाई की शुरुआत होती है, उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं
सिखाने के नाम पर जो स्कूल का मैनेजमेंट है, प्रशासन है, प्रबंधक है, वो कहीं ना कहीं मासूम बच्चों के साथ एक बड़ी लापरवाही कर रहा है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके साथ जान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए कि बच्चों को एक बड़ी बीमारी हो सकती है, गंभीर बीमारी हो सकती है इस टावर की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल और बिल्डिंग का जो मालिक है वो थोड़े से लालच के चक्कर में 200 बच्चे, लगभग 200 बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि रिहायशी इलाके में एक तो स्कूल चल नहीं सकता, प्ले स्कूल ये संचालित नहीं हो सकता, और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि स्कूल जो रिहायशी इलाके में काफी सारे वहां पर मकान, रेजिडेंशियल इलाका है, वहां पर ये टावर लग नहीं सकता। और डॉक्टरों की माने तो कहीं ना कहीं इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि डीएनए जैसे ही बीमारियों के साथ साथ कैंसर तक की बीमारियां इस टावर की वजह से बन सकती हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा, स्वास्थ्य जो विभाग के द्वारा बताया गया है कि कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। उन नन्हे मुन्ने बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में स्कूल प्रशासन जो है अपनी मनमानी कर रहा है, कोई नियम कायदे कानून जो है उसके ठेंगे पर है, किसी को नहीं मानता। गाजियाबाद का शिक्षा विभाग हो या गाजियाबाद का जिला प्रशासन हो, आखिरकार एक सवाल उठता है। न्यूज वन इंडिया का एक बड़ा सवाल है कि न्यूज वन इंडिया का सवाल जो है बेसिक शिक्षा विभाग से है, न्यूज वन इंडिया का सवाल जो है जिला प्रशासन से है, न्यूज वन इंडिया का सवाल जो है जिला अधिकारी से है कि 10 साल से ये स्कूल चल रहा है और 10 साल से पहले से ये बिल्डिंग पर टावर लगा हुआ है। और जब स्कूल की शुरुआत की जाती है तो उससे पहले जो है एक निरीक्षण किया जाता है, वहां की वेरिफिकेशन की जाती है और शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां पर जाते हैं। लेकिन उससे पहले टावर लगा हुआ, क्या परमिशन देने से पहले देखा था या सिर्फ कागजों में नियम कायदे कानून सिमट के रह गए हैं और ग्राउंड पर जो है कहीं ना कहीं जो उल्लंघन काम किया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बड़ी सेटिंग होगी, जो प्ले स्कूल के मालिक हैं उनकी एक बड़ी सेटिंग होगी जिसकी वजह से ये टावर हटाया नहीं गया। हालांकि रेजिडेंशियल स्थानीय लोगों ने भी कई बार शिकायत की होंगी कि तमाम जो है हमने देखा कि इसकी शिकायत हुई है, जो सोशल मीडिया पर भी हमें देखने को मिला। और जिसके बाद भी ये टावर लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उसके बाद गहरी नींद से जागा क्यों नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी, बीएसए के द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की गई। तो तमाम सवाल उठते हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें गंभीर बीमारी हो सकती है इस टावर की वजह से। लेकिन जिला गाजियाबाद प्रशासन या शिक्षा विभाग जो है वो कहीं ना कहीं जो साठ गांठ के कारण जो है, सूत्रों से जानकारी है कि स्कूल, प्ले स्कूल की साठ गांठ के कारण जो है वहां पर जाता नहीं है, कोई कार्रवाई करता नहीं है, इस टावर को हटवाने का काम नहीं किया जाता। लेकिन सवाल लगातार न्यूज इंडिया पूछता रहेगा कि इस तरीके की लापरवाही जो है जिला प्रशासन क्यों कर रहा है, शिक्षा विभाग क्यों कर रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। इस स्कूल के अंदर लगभग 200 छोटे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और उन बच्चों के साथ जो है इस तरीके की जो एक अनहोनी हो रही है वो कहीं ना कहीं एक गलत है। और जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया है, हमने सवाल जो है बीएसए से भी पूछने की कोशिश की थी, उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी, हमारे सहयोगी ने खुद फोन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसए का जो सरकारी सीयूजी नंबर है वो फोन बंद था। और कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं वो शिक्षा विभाग पर उठ रहे हैं कि जिस तरीके से प्ले स्कूल के पर टावर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं छोटे से लालच के चक्कर में एक बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है गाजियाबाद प्रशासन पर। बिल्कुल, देखिए लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा कि डॉक्टर्स ने भी बताया कि अगर टावर लगना भी है तो वो 400 मीटर से दूरी पर बेशक लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक प्ले स्कूल जिसके ऊपर ही टावर लगा दिया जाता है और उस स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी प्री स्कूल में करा रहे हैं तो पहले उस स्कूल के बारे में जानकारी निकाल लीजिए। हर एक जानकारी निकालने के बाद ही आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, क्योंकि निशान देखिए ना कैसे इस मामले में प्रशासन के साथ साठ गांठ से, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि रिहायशी इलाके में इस प्री स्कूल का संचालन हो रहा है जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरी बात, इतना बड़ा टावर लग जाता है, क्या कभी किसी पुलिस प्रशासन की नजर इस टावर पे नहीं पड़ी होगी? लाजमी सी बात है कि पड़ी भी होगी तो चंद पैसों के चक्कर में या फिर साठ गांठ के चक्कर में इस मामले को वहीं दबा दिया गया होगा। लेकिन मामला दबाना कहीं ना कहीं, जहां ये प्री स्कूल वाले मोटी फीस बना रहे हैं वहीं दूसरी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसे में ना केवल ये प्री स्कूल बंद होना चाहिए बल्कि इस टावर को भी जल्द से जल्द हटाना चाहिए।
देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक टावर लगाने के अथॉरिटी के द्वारा एक मानक दिए ठीक है जाते हैं, निशांत, लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ बीएसए ओपी यादव जुड़ गए, उनका रुख कर लेती हूं। एक बार सर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, एक प्री स्कूल जिसके ऊपर टावर लगाया गया है और टावर का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इसका भी संज्ञान लेने वाला कोई नहीं, आखिर क्यों? नहीं मैम, हम लोग संज्ञान लिए हैं। जानकारी में खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल टावर भी सर संज्ञान लेने में 10 साल लग गए, 10 साल से ये टावर बना हुआ है प्री स्कूल के ऊपर। हमारे जानकारी में जैसे ही आया है हम लोगों ने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, जांच करा करके जो भी संभव होगा उसको हम लोग करेंगे। लेकिन सर यहाँ बात तो यही है ना ओपी जी, सवाल यही है कि कार्रवाई की बात हर बार की जाती है। आप जरा सोचिए 10 साल से ये टावर लगा हुआ है और अब क्योंकि हमने ये खबर उठाई तो संज्ञान में आ गया तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन खिलवाड़ जो पीछे से हो रहा है उसे रोकना भी तो जरूरी है ना। ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, खुद दायित्व है कि वो बढ़ चढ़कर इस तरह के मामलों को रोके, खुद इन तरह के मामलों पर एक्शन ले। जी नहीं, कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई कब होगी, कब होगी कार्रवाई? उसकी जांच के लिए दे दिया, रिपोर्ट आते ही कार्रवाई होगी। चलो ठीक है, निशांत का रुख करूंगी। निशांत देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी आवाज में और उनके जवाब में मुझे वो संतुष्टि नजर नहीं आई कार्रवाई कहने की वाली बात पर। देखिए पूजा, जिस तरीके से बीएसए जवाब दे रहे थे, जिस तरीके से पक्ष रख रहे थे, कहीं ना कहीं इनका पक्ष जो है संदिग्ध तरीके से दिखाई दे रहा था। हालांकि जब स्कूल की शुरुआत की गई तो उस बिल्डिंग पर पहले से ही टावर लगा हुआ था। टावर लगने से पहले जब टावर बिल्डिंग पर लगा हुआ था तो क्या बीएसए विभाग ने जो परमिशन प्ले स्कूल को चलाने की दी, क्या परमिशन के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया? क्या उनकी उसकी वेरिफिकेशन नहीं की? क्या वहां जाकर कोई वहां पर औचक निरीक्षण नहीं किया? या कभी अधिकारी जो है 10 साल तक गए नहीं? या उसके बाद भी कहीं ना कहीं कागजों में ही वो निरीक्षण रह गया, कागजों में ही कहीं ना कहीं प्ले स्कूल की जो मान्यता है, प्ले स्कूल की जो परमिशन है वो वहां सिमटी रह गई? तो कहीं ना कहीं स्कूल का जो संचालक है, स्कूल का जो प्रशासन है और शिक्षा विभाग जो है, कहीं ना कहीं बीएसए वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, जिस तरीके से देखा जा सकता है, जिसकी वजह से वो टावर लगा हुआ है। बच्चों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के साथ अनहोनी की जा रही है। हालांकि अथॉरिटी के जो नियम कायदे कानून आते हैं, एक नॉर्म्स आता है कि टावर लगाने से पहले आसपास जो खाली होना चाहिए, उसके अलावा 400 मीटर तक कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि रेजिडेंशियल इलाके में टावर लग ही नहीं सकता। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि स्कूल के ऊपर टावर लगा रखा है, जिस स्कूल के ठीक है, हमारे साथ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष जुड़ गए हैं बबीता जी, उनका रुख कर लेते हैं। बबीता जी देखिए, एक मामला सामने आया है जिसमें एक स्कूल, एक प्री स्कूल जहां पर छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवरना शुरू होता है, उस स्कूल के ऊपर एक टावर लगाया गया है जिसका रेडिएशन बच्चों के सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब सवाल यह उठता है कि बच्चों के सेहत के साथ, परिजनों के पैसों के साथ आखिर ये खिलवाड़ तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से संज्ञान नहीं लिया जाता। लापरवाही एक के बाद एक ऐसी न जाने कितनी सामने आती है, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं कहूंगी अगर प्रशासन ने गौर नहीं किया, ये तो उनकी गलती है कि नहीं किया, लेकिन इनसे बड़ी मूर्खता किसकी होगी कि सब जानते हैं कि जहाँ बच्चे, क्या मैं कहती हूँ जहाँ बड़े भी रहते हैं वहाँ इतने बड़े बड़े टावर लगाने की क्या जरूरत है? टावर लगाना है आप कहीं और लगवा लीजिएगा, किराए से मतलब होता है इन लोगों को, बाकी तो और कुछ है नहीं। बाकी ये नहीं देखते कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है या क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि निहायत ही गलत चीज है और इस पर खुद ही कॉमन सेंस की बात है ये, कम से कम। और वो तो स्कूल है कि जहाँ पढ़ने और पढ़ाने का काम होता है, तो मुझे लगता है इतना सेंस तो इनमें होना चाहिए कि इसको टावर को नहीं होना चाहिए वहाँ, तो इनको तुरंत इसको हटा देना चाहिए वहां से। लेकिन बबीता जी सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि ये जो टावर है ये 10 साल से लगातार लगा हुआ है, 10 साल हो गए इसे लगे हुए, और अब तक इस मामले पे कोई संज्ञान नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसी ने मानो इस इतने बड़े और ऊंचे टावर को लोगों ने तिनके के बराबर नजरअंदाज कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि लोगों ने संज्ञान नहीं लिया या इन्होंने माना नहीं, लेकिन अब हमारे संज्ञान में आया है तो ये टावर नहीं रहेगा वहाँ। चलिए, उम्मीद करती हूं कि आपके शब्द का सम्मान बिल्कुल हो और ये टावर हटे ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निशान देखिए, आपने सुना बबीता चौहान हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह मामला अब तक प्रशासन के संज्ञान में आया या नहीं आया,
मुझे इससे मतलब नहीं है और मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे संज्ञान में अब आया है तो ये टावर अब बिल्कुल नहीं रहेगा। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब ये टावर हटा दिया जाएगा? क्योंकि हाल ही में आपने देखे जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का मामला सामने आया था जहां इंजीनियर की मौत हो गई थी, उस मामले में भी अब भी बहुत सी कड़ियां हैं जो यूं ही पड़ी हुई हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एट द टाइम एक संतुष्टि दे दी जाती है, लेकिन बाद में वो एक्शन, वो कार्रवाई सिर्फ धरी रह जाती है, नजर नहीं आती है। देखिए पूजा, जो न्यूज वन इंडिया है ना, जनहित की आवाज उठाता है, ग्राउंड की हम रिपोर्टिंग करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, और जिस तरीके से ये सच्चाई जो है, सच्चाई स्कूल प्रशासन के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, जिला प्रशासन के लिए कड़वी तो है, लेकिन हम जो खबर दिखाते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। और जिसके बाद इस खबर को हमने दिखाया है कि एक स्कूल के ऊपर टावर लगा हुआ है, स्कूल चलने से पहले जो है जिस बिल्डिंग पर टावर लगा हुआ था, बीएसए विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा क्या वहां निरीक्षण किए गए, क्या कैसे परमिशन दे दी गई, क्या साठगांठ हो गए, क्या कहीं ना कहीं मिलीभगत रही, हालांकि तमाम सवाल उठते हैं। अब महिला आयोग की जो अध्यक्ष है बबीता चौहान ने संज्ञान लिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे संज्ञान में मामला आ चुका है, अब इस टावर को नहीं रहना पड़ेगा, टावर को हटाना पड़ेगा, दूसरी जगह शिफ्ट होगा। और कहीं ना कहीं ये भी नॉर्म्स है कि एक रेजिडेंशियल इलाके में टावर लग ही नहीं सकता। और दूसरी बड़ी लापरवाही यह है कि एक स्कूल के ऊपर टावर है, वो स्कूल जो प्ले स्कूल, जो नन्हे मुन्ने उस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं वहीं से वो सीखना शुरू करते हैं, लेकिन ये स्कूल का जो संचालक है, जो बिल्डिंग के मालिक है, वो सिखाने की जगह अब जो है कहीं ना कहीं उन्हें गंभीर बीमारियां पैदा करने में जुटे हुए हैं। हालांकि संज्ञान जो है सरकार के द्वारा लिया गया और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया ने मुद्दा उठाया है, अब इस मामले में कार्रवाई। चलिए ठीक है निशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर